जी नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं हमारे हफ्तावारी प्रोग्राम लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये हमारा हफ्तावारी प्रोग्राम है जो हर जुमे को हम शाम 8 से 9 बजे तक प्रसारण करते हैं। इसको लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। ये लाइव प्रोग्राम है। आप स्टूडियो में हमें कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो में कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 647-484-0018। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हमारा आज का टॉपिक है, कि जिन लोगों ने पीक टाइम में प्री कंस्ट्रक्शन में घर बिल्डर से बुक करवाए थे, बाय किए थे, काफी क्योंकि रोज हमारा जो वास्ता है काफी लोगों के साथ रहता है, तो हमें ये आज कल सुनने में बहुत आ रहा है कि बहुत सारे हमारे बहन भाइयों को ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि बिल्डर से जो घर उन्होंने पीक टाइम में लिए थे, उनकी क्लोजिंग्स को लेकर, उनकी मॉर्गेज अप्रूवल को लेकर, उनके अप्रेजल्स को लेकर उन्हें बहुत सारी परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। तो आज का हमारा मकसद इस प्रोग्राम को करने का यही है कि कुछ थोड़ी बहुत जानकारी जो हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे, वो आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। अगर आपका भी कोई ऐसा मसला है जिसके कारण आप परेशान हो रहे हैं कि प्री कंस्ट्रक्शन में आपने घर लिया था और ये जो दिक्कतें मैंने पहले गिनवाई हैं, आप उनका सामना कर रहे हैं, तो बिल्कुल हमें कॉल कीजिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको कोई ना कोई ऐसा सजेशन दें जो आपके लिए फायदेमंद हो। तो सबसे पहले मैं अपनी टीम का तारुफ करवाता हूँ। मेरे साथ हमेशा की तरह हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड परवीन अरोड़ा साहब, वासु सदाशिवन और जगजीत जी हैं। आप सबका प्रोग्राम में वेलकम है। चलो सब, मेरी तरफ से आवाज के सभी व्यूअर्स को गुड इवनिंग, सलाम अलैकुम। और जैसे आपने बात की कि जो आज का हमारा प्रोग्राम है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जिन लोगों ने पीक टाइम पे प्री कंस्ट्रक्शन में प्रॉपर्टीज बाय की थी और आज उनमें से काफी लोगों को उनकी क्लोजिंग्स के लिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको क्लोजिंग कराने के लिए उनको काफी दिक्कतें आ रही हैं। हम उन दिक्कतों के बारे में भी बात करेंगे, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप हमें कॉल करें, हम आपके क्वेश्चन का भी जवाब देंगे, और हम अपनी तरफ से भी आपको बताएंगे कि हमें इन प्रॉब्लम्स का क्या सोल्यूशन लगता है। वासु, आपका भी वेलकम है प्रोग्राम में। सभी व्यूअर्स का मेरा आदाब। तो आज मैं कमर्शियल एंगल से थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि कैसे मार्केट था जो 2 साल पहले जब डेवलपमेंट पूरा हो रहा था, एंड प्राइसिंग के एंगल से, और आज कैसा है, आज कौन से इंसेंटिव्स डेवलपर्स दे रहे हैं, एंड ये इंसेंटिव्स कैसे काफ़ी सारे बायर्स को फ्यूचर में हेल्प करेंगे। जी, जगजीत, आपका भी वेलकम है। Thank you to all the Bars Entertainment viewers. Welcome to the show. जी प्रवीण जी, तो बात करें कि काफी, जैसे हम उस दिन बर्लिंगटन भी गए थे, तो वहाँ खालिद साहब से मुलाकात हुई थी हमारी। हाँ जी। और उन्होंने पिछले प्रोग्राम में कॉल भी किया था। तो वो उनका बिल्डर के साथ जो मसला था, वो उसी के मामले में सारे लोग इकट्ठे हुए थे। हाँ जी। तो हमें ये रोज हम देखते हैं कि कोई ना कोई हमें कॉल आती है या हमारी ऐसे मुलाकात होती है हमारे बहन भाइयों से जो कि काफी टेंशन में है इस वक्त। हाँ जी। तो आप इस सारे माजरे को कैसे देखते हैं? साहब, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जिन लोगों ने पीक टाइम में प्री कंस्ट्रक्शन में घर खरीदे थे, घर बुक करवाए थे, नए घर लिए थे, प्री कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है वो क्या क्या दिक्कतों का आज की डेट में सामना कर रहे हैं। बिल्कुल। उसमें जो कुछ चीजें हैं वो हम शेयर करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस प्राइस पे उन्होंने घर लिए थे पीक टाइम पे, आज मार्केट उस प्राइस को सपोर्ट नहीं कर रही। मान लीजिए जैसे किसी ने मान लो पहले कोई 1.5 1.6 मिलियन का घर लिया, आज उसका प्राइस पॉइंट मार्केट में अगर लेना हो तो वो उतना प्राइस नहीं है। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो उनके घरों की अप्रेजल है, बैंक उनके घर की अप्रेजल कम कर रहे हैं, तो उनको उनकी फाइनेंसिंग के लिए दिक्कत आ रही है। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है उन लोगों को, वो ये आ रही है
कि जो प्राइस की उन्होंने कैलकुलेशन अपने घर की थी कि हमारा घर है वो इतने का बिक जाएगा, 8 लाख का बिक जाएगा, 9 लाख का बिक जाएगा, या जो भी नंबर उन्होंने अपने घर का असेस किया था, आज उनका घर उस प्राइस पे नहीं बिकता। बिल्कुल। तो जो उन्होंने गैप मेकअप करने के बारे में सोचा था कि हमारा घर 1 मिलियन का बिक जाएगा, हमने 1.5 मिलियन का घर ले लिया, तो हम 5 लाख का जो गैप है वो मेकअप कर जाएंगे। आज उनका वो गैप 5 लाख से बढ़कर 7, 8, 9 लाख तक वो गैप उनका हो गया, बड़ा हो। तो उससे क्या हो रहा है कि उनको फाइनेंसिंग की है जो वो बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। जी। और तीसरी चीज एक ये भी हुई है कई लोगों के साथ कि पहले बिल्डर्स ने जो उनको क्लोजिंग डेट दी थी जी। वो उनकी क्लोजिंग्स, जैसे हमें मालूम है कि प्री कंस्ट्रक्शन में बिल्डर के पास ऑप्शन होती है क्लोजिंग को चेंज करने की, 3-4 बार वो आगे बढ़ा सकता है, अगर वो चेंज कर सकते हैं उनको। कई बार बिल्डर्स की प्रॉब्लम्स भी जेन्युइन होती हैं, ऐसी बात नहीं है कि सप्लाई चेन की वजह से या और किसी लेबर की वजह से ट्रेड नहीं मिलते तो वो कंस्ट्रक्शन ऑन टाइम नहीं कर पाते, कई बार उनकी फाइनेंसिंग का भी इशू हो जाता है। तो वो जब उनकी क्लोजिंग्स वगैरह लेट हुई तो मार्केट में जैसे काफी चेंज आई। हम जैसे सभी लोग जानते हैं कि जो पिछले साल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का महीना था उसमें मार्केट और थी, और जो उसके बाद मई, जून के बाद की मार्केट लास्ट इस साल के जो पिछला साल था उसके दिसंबर तक बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी थी, डिक्लाइन हो चुकी। हाँ जी। तो वो उनको उनके घर का वो प्राइस अब मिलना जैसे कह लो कि नामुमकिन हो गया। बिल्कुल। तो वो जो चीजें थी वो उनके लिए काफी बड़ी अब मुश्किल हो चुकी है। उधर उन्होंने 2-2, 2.5 लाख डिपॉजिट दिए हुए हैं, और डिपॉजिट के साथ साथ उन्होंने लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं। इधर उनका घर नहीं बिक रहा, और कईयों के तो घर बिक भी नहीं रहे। बिल्कुल। मतलब घर इसलिए नहीं बिक रहे क्योंकि अगर वो उस प्राइस से नीचे जाते हैं तो उनको ये लगता है कि वो इधर वाला घर बेच देंगे और आगे वाला क्लोज नहीं करवा पाएंगे, तो वो बेघर होने वाली बात हो जाएगी। कि अगर मान लो वो इस घर को इतना सस्ता बेच देते हैं और आगे वाला अगर वो घर क्लोज ही नहीं करवा पाते तो उनकी ये जो प्रॉब्लम है और भी बड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है कि इधर से भी घर चला गया, उधर वाला भी नहीं मिला, एंड देन दे आर ऑन द रोड। उनको जैसे कह लो कि रेंट के लिए कोई जगह लेनी पड़ेगी। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये मार्केट में काफी हो रही हैं इस टाइम पे। और एक सॉरी जी आपको कर रहा हूं, एक और जो यहाँ पे मसला हुआ है वो है इंटरेस्ट रेट का, कि इंटरेस्ट रेट जो है वो काफी बढ़ गया है, और क्वालिफाइंग जो है जो रेट है वो भी बहुत ज्यादा है जी। मतलब इंटरेस्ट रेट तो हम देख ही रहे हैं कि हर आदमी की जो एवरेज पेमेंट है, जिन्होंने पहले मॉर्गेजेस ली हुई हैं, उनकी जो एवरेज पेमेंट है वो तकरीबन आई थिंक 25-30% उनकी पेमेंट्स बढ़ चुकी है, ज्यादा ही बढ़ चुकी है जी। इतनी तो मिनिमम बढ़ चुकी है। अनटिल अनलेस किसी की जो फाइनेंसिंग है वो फिक्स रेट पे है, पहले की हुई है, पर जिनकी फिक्स रेट पे अगर अब वो अब चेंज करेंगे तो उन्होंने भी इसी कैटेगरी में आ जाना है, उसमें आ जाना। तो फाइनेंसिंग इज आल्सो ए वेरी बिग इशू उनके लिए मॉर्गेज का। बिल्कुल। तो जैसा प्रवीण जी ने कहा कि ये कुछ मुश्किलात हैं जो हमारे बहन भाई फेस कर रहे हैं इस वक्त। आपका भी अगर कोई ऐसा तजुर्बा है तो हमें आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं 647-484-0018 पे। तो प्रवीण जी ये तो थी प्रॉब्लम। हाँ जी जी। अब प्रॉब्लम को हम डिस्कस करें और उसका कोई सलूशन हम ना दें, ये तो हो नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या सोचते हैं कि अगर कोई हमारे बहन भाई इस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ये बताएं कि उनको क्या करना चाहिए? जाहिर है कि हर एक सिचुएशन इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट होती है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कॉमन होती हैं। बिल्कुल। तो आप कुछ इसमें मशवरा देना चाहेंगे? देखो ढिल्लों साहब, एक तो चीज ये है कि जिन लोगों ने पहले अपनी बाय किए हुए हैं बिल्डर्स के साथ जी, उन्होंने जो अपने एग्रीमेंट्स हैं वो तो साइन किए हुए हैं। बिल्कुल। दे डोंट हैव एनी ऑप्शन टू चेंज देयर एग्रीमेंट। वो अपने एग्रीमेंट में तो कोई चेंज नहीं कर सकते। जो वो है वो एग्रीमेंट उनका है, लीगल जो प्राइस उन्होंने कमिट कर दिया बिल्डर के साथ कमिट कर दिया, जो डिपॉजिट उन्होंने कमिट किया था वो बिल्डर को डिपॉजिट दे चुके हैं। क्योंकि हमें अक्सर लोग ये फोन करके बात कर रहे हैं कि अगर हम घर क्लोज नहीं करवा पाते तो क्या हमें हमारा डिपॉजिट मिल जाएगा। वो डिपॉजिट आपका मिलना मुश्किल है अगर आप घर क्लोज नहीं करवा पाते, अगर आप उसका कोई रेजोल्यूशन नहीं फाइंड आउट करते।
तो इस सिचुएशन में जो अलग अलग सिचुएशंस हैं, वो हम एक जो कॉमन सिचुएशंस हो रही हैं मार्केट में, उनके बारे में बात करके आपको बताते हैं कि उनका हमें क्या लगता है कि कौन कौन सी सिचुएशन में क्या चीज की जा सकती है। और देन अगर आपका कोई इंडिविजुअली कोई डिफरेंट तरह का कोई आपका प्रॉब्लम होएगा या जो चीज हम यहाँ पे नहीं एड्रेस करें, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, तो फिर हम आपका उसके अकॉर्डिंगली हम जवाब दे देंगे। सबसे पहले तो जो बात है ढिल्लों साहब, वो ये है कि जो प्रॉपर्टीज की अप्रेजल्स हैं वो कम आ रही हैं लोगों की। बिल्कुल। अच्छा, अब आपका क्या है कि जैसे मैं आपको बताता हूं कि बहुत से ऐसे बिल्डर्स हैं कि जिन्होंने बहुत से क्या कि हर बिल्डर ने किसी ना किसी बैंक के साथ कोई ना कोई कोलैबोरेशन की होती है जब वो कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। डेफिनेटली। जैसे किसी ने टीडी के साथ की हुई है, किसी ने आरबीसी के साथ की हुई है, और किसी ने किसी और बैंक स्कॉशिया के साथ की हुई है। अगर तो आपका कंसर्न सिर्फ अप्रेजल है, बाकी आप सारी चीजें आपकी ठीक है कि आपको अपने घर को बेचने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आप बेच चुके हो या आपने अपना घर रखना है, तो इसलिए आपको वो चीज मैटर नहीं करती कि उसका प्राइस क्या है। आप अपनी फाइनेंसिंग को वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड अरेंज करना चाहते हो, बट आपको उसकी जो अप्रेजल है वो अप्रेजल आपको उसका चैलेंज दे रही है। तो उस केस में मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले तो आप एक कोशिश ये करें कि जिस बैंक के साथ उस बिल्डर की कोलैबोरेशन है, उस बैंक के साथ फाइनेंसिंग के बारे में बात करें, जो उनका प्रेफर्ड बैंक है। उसका कारण क्या है कि जो उनका बिल्डर का प्रेफर्ड बैंक है, वो बिल्डर ने जिस प्राइस के ऊपर उस सब डिवीजन में घर बेचे हैं, मोस्ट लाइकली वो उसका वही प्राइस का अप्रेजल आपको देंगे। बिल्कुल। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि आपको जो अप्रेजल वाला आपका इशू है वो आपका रिजॉल्व हो जाएगा, अगर आप उस बैंक से सीधी फाइनेंसिंग करवाते हो। क्योंकि ये चीज हमें देखने में मिली है कि कुछ लोगों ने पहले जैसे बाहर से उन्होंने बैंक्स के साथ, डिफरेंट बैंक्स के साथ मॉर्गेज के लिए बात की, ट्राई की, बात वर्कआउट नहीं हुई, तो फिर उन्होंने उसी बैंक के साथ बात की। तो वो जैसे बिल्डर का उनके साथ एक अरेंजमेंट था, कोलैबोरेशन थी बिल्डर की, तो देन दे गॉट द फाइनेंसिंग डन उस बिल्डर से स्ट्रेट फॉरवर्ड उसी प्राइस के ऊपर जिस प्राइस के ऊपर उन्होंने प्रॉपर्टी बाय की थी। जी, इसमें बैंक को ये होता है कि उन्हें, जैसे मान लीजिए कि सब डिवीजन में 500 घर हैं, तो अगर एक बल्क बिजनेस बैंक को मिल रहा है, तो वो उसमें डेफिनेटली जो अपने रूल्स है उसको बेंड करेगा और कोशिश करेगा कि वो अप्रेजल जो है जिस कीमत पे बिल्डर ने घर बेचे हैं वो उसको ऑनर करे। उसमें क्या होता है डेनो साहब कि जैसे ये जो बैंक्स हैं, दे आल्सो वांट बिजनेस, उनका इन बिल्डर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशंस होते हैं। कई तो बैंक ऐसे हैं जो किसी बिल्डर के साथ काफी लंबे समय से काम कर रहे होते हैं, जो जैसे कि काफी अपने जो पुराने बिल्डर हैं, रिनाउंड बिल्डर हैं, उनका उन बैंकों के साथ 20-20, 30-30 साल का रिलेशन बना होता है। तो वो क्या कहते हैं कि जिस प्राइस पे इन्होंने घर बेचा है, इनका जो एग्रीमेंट का प्राइस है वो हम उसी प्राइस को एक्सेप्ट कर लेंगे। वो अपने अप्रेजर्स को भी उसी तरह की इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि जिस प्राइस के ऊपर है, इनका प्राइस उससे नीचे ना लेकर जाया जाए। और उस केस में आपको उसी प्राइस के ऊपर अप्रेजल हो जाती है, और वो अप्रेजल होने के बाद आपका जो फाइनेंसिंग का इशू है कम अप्रेजल का, वो वहां पे रिजॉल्व हो जाता है। बिल्कुल। ये तो था एक ये अप्रेजल वाला इशू। अब दूसरी जो बात है डिनो साहब, वो एक सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है मार्केट में, वो ये आ रही है कि जिस प्राइस पे लोगों ने अपना घर बेचने के लिए सोचा था कि हमारा घर इस प्राइस पे बिक जाएगा, उस प्राइस पे उनका घर वो नहीं बिका। तो उनको अब क्या प्रॉब्लम आ रही है कि उन्होंने सोचा था कि हमारा घर बिकेगा जी 1.1 मिलियन का, और घर बिक रहा है आज 8 लाख का। तो उनके लिए वो 3 लाख का गैप आ गया, और वो जो 3 लाख का गैप आ गया, क्योंकि उसकी वजह से उनका जो डाउन पेमेंट है, जितनी उन्होंने देनी थी बैंक को, वो उतनी उनकी डाउन पेमेंट जो अरेंज नहीं हो पा रही अब, तो उनको अब फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम आ रही है। आई थिंक डिनो साहब शायद हमारे टेक्नीशियन इशारा कर रहे हैं छोटी सी ब्रेक का। जी, हम यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और इस टॉपिक को हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। आप कहीं नहीं जाइएगा, हम यूं गए और यूं वापस आए। नाजरीन, आप वापस जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। ब्रेक पे जाने से पहले हमने डिस्कस किया कि अप्रेजल्स का जो इशू है, प्रॉपर्टीज जो अप्रेज नहीं हो रही हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाए। अब
हम बात कर रहे थे प्रवीण जी के प्राइस की। हाँ जी। प्राइस देखिए मार्केट जो है वो डिक्टेट करती है हमेशा। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं एज अ सेलर जो हम कर सकते हैं। वो थोड़ा सा आप डिस्कस करना चाहेंगे कि आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए ढिल्लों साहब, जो प्राइस वाला मुद्दा है ना, ये जो मार्केट है वो मार्केट प्राइस डिक्टेट करती है। बिल्कुल। यहाँ पे हम एक चीज ये कह सकते हैं कि अगर हम सोचें कि इसका कोई बेस्ट सोल्यूशन है, बेस्ट सोल्यूशन इसका कोई खास नहीं है जी। जी। इसका सोल्यूशन ये कह लो कि आप थोड़ा बहुत बैंडेड लगाने वाला सोल्यूशन ही है। या। ये जो मार्केट की में जो प्राइस की चेंज आई है, क्योंकि मार्केट ही प्राइस डिक्टेट करती है किसी भी टाइम पे किसी भी प्रॉपर्टी का। बिल्कुल। तो अगर मार्केट में आज की डेट में आपको प्राइस, जो आप प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपका वो प्राइस नहीं वर्कआउट हो रहा, देखिए उसमें जो सेलर्स उन प्रॉपर्टीज को होल्ड करने की कैपेसिटी में है वो तो ऑलरेडी होल्ड कर ही रहे हैं। बिल्कुल। मतलब उनको तो वो उस चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो दूसरी चीजें हमने देखी है उसमें दो चीजें की जा सकती हैं ढिल्लों साहब। जी। एक तो ये है कि मार्केट में आज की डेट में क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से जी। और इसके साथ क्वालिफाइंग रेट बढ़ने की वजह से काफी लोगों को काफी फाइनेंसिंग का इशू आ रहा है। डेफिनेटली। तो उसमें कई सेलर्स ने आज की डेट में, जैसे कि आपको मालूम ही है कि हम कमर्शियल में करते थे, हम लैंड्स में ये हमारे ये कॉमन प्रैक्टिस है कि सेलर वीटीबी दे देता है, वेंडर टेक बैक। वेंडर टेक बैक। उसमें क्या होता है कि सेलर अपनी तरफ से उनको कुछ अमाउंट का लोन दे देता है कि मान लो अगर आपको किसी ऐसे बायर को घर बेचने से अगर आपको कुछ प्राइस में बेहतरी मिलती है और आपके वो जो पैसे हैं, ठीक है कि आपको इमीडिएटली तो नहीं मिलेंगे, वो जो आपने जितना पार्ट आप उसका वीटीबी का दोगे, आपको वो 1-2 साल के बाद वो पैसे जो भी आपकी टर्म्स कंडीशन डिसाइड होएंगी, बट एट लीस्ट कम से कम आप कुछ अमाउंट को रिकवर कर सकते हो। और ये भी जो सिचुएशन है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बायर के ऊपर और सेलर के ऊपर डिपेंड करेगी कि उनकी अपनी बाकी जो सिचुएशंस हैं वो क्या है। बिल्कुल। और दूसरी एक जो चीज है वो ये है कि आप इसमें अगर थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी में, क्योंकि जी। सर्टेन इंप्रूवमेंट्स प्रॉपर्टी में प्राइस को बेटर कर देती हैं। बिल्कुल। तो आप उसमें थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट करके जो इंप्रूवमेंट्स की पॉसिबिलिटी है उससे आप उसका प्राइस बेटर कर सकते हो। और तीसरी चीज एक ये है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है ढिल्लों साहब कि जैसे अगर आपके पास क्लोजिंग के लिए टाइम काफी है, अभी जैसे कई बायर्स को पता है कि उनकी 8 या 9 महीने के बाद क्लोजिंग हो रही है बिल्कुल। या 6 महीने के बाद क्लोजिंग हो रही है, तो आप अपनी प्रॉपर्टी को मार्केट की कोशिश करें एक ऐसी साइकिल में लगाएं जहां पे थोड़ा सा इन्वेंट्री का नंबर कम होए। कम। और उसमें क्या है कि आपके ऊपर एकदम प्रेशर नहीं होएगा कि इधर आपकी, कई बार क्या होता है कि हमने नया घर बुक कराया होता है और हम अपनी प्रॉपर्टी जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है उसको लगाना चाहते हैं कि जी हम तो उसको सिर्फ 2 महीने पहले ही लगाएं प्रॉपर्टी को मार्केट में, ऐसा होएगा तो हम अपनी जो क्लोजिंग डेट है उसके साथ मैच करें। आज की डेट में इन चीजों के ऊपर थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आपको ये लगता है कि आपके लिए इस प्रॉपर्टी को सेल बेटर प्राइस के ऊपर बेचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप एक चीज करें, आप इस चीज को दिमाग में रखते हुए अगर आपको क्लोजिंग में कोई फ्लेक्सिबिलिटी भी करनी पड़ती है या आपको आगे नीचे ऊपर नीचे करनी पड़ती है तो आप उस चीज के ऊपर फोकस करें, रादर देन के आप ये सोचें कि जी अब हमने उसकी क्लोजिंग के साथ उसको मैच करना है। जी। तो ये जो 2-3 चीजें हैं, अगर आपको प्रॉपर्टी का प्राइस नहीं मिल रहा तो आप उसमें कर सकते हैं। आपने वैल्यू एडिशन की बात की, यहाँ पे मैं एक मतलब ऐड करना चाहूंगा कि ठीक है कि अगर आपके घर में बेसमेंट जो है वो बनी हुई है और लीगल नहीं है, तो आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक परमिट ले लें सिटी से। उससे क्या होगा कि आपकी ऑटोमेटिकली जो बायर है उसको ये एश्योरेंस हो जाएगी कि एटलीस्ट मुझे इतना खर्चा नहीं करना पड़ेगा और टाइम मेरा जो है वो सेव हो बच जाएगा। हाँ जी। तो उससे आपका जो डेफिनेटली है वैल्यू जो है वो भी बढ़ती है कि इसमें परमिट है, आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो जो नया बायर है। बिल्कुल जी। अब और एक इसमें एक शायद कॉल आ रही है, हम एक कॉल लेते हैं। जी, वेलकम टू द शो। कौन सा आप बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं राज बात कर रहा हूँ। जी राज जी। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्कार जी। जी। आपका सवाल क्या है जी? सर मेरी मिल्टन में क्लोजिंग आ रही है मार्च में। ठीक है। ठीक है जी। उधर
प्राइस अभी है बेचने वाली? राजी, आप अपने नए घर को बेचने की बात कर रहे हैं या कोई एग्जिस्टिंग घर को बेचने की बात कर रहे हैं? प्री कंस्ट्रक्शन का टाउन हाउस है। जो आपने प्री कंस्ट्रक्शन, देखो ऐसा है कि आपने कब लिया था वो टाउन हाउस मिल्टन में? 2018 में लिया था। 2000, तो मुझे जो लगता है कि जो घर आपने 2018 में लिया था, आज की डेट में डेफिनेटली प्राइस उससे तो ज्यादा होएगा सॉरी, उसमें। 19 में लिया था। है जी? 19 में लिया था। अच्छा, 2019 में भी अगर आपने Definitely. लिया था तो उससे आपके घर का प्राइस आज भी जिस प्राइस पे आपने, अगर आप माइंड ना करें, अगर आप बताएं हमें कि कौन सा बिल्डर था और किस प्राइस पे आपने घर लिया था, तो फिर हम आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे सकते हैं। प्री माउंट बिल्डर था, 770 का लिया था। और कितने स्क्वायर फीट का ये टाउन हाउस था जी? 1605। 1600 स्क्वायर फीट का। और ये ट्रेडिशनल था या कुछ बैक टू 2 बैक? स्टोरी फ्री होल्ड। 2 स्टोरी फ्री होल्ड। ये जो आपने 770 का लिया था, हाँ जी। राजी, आज भी जो आपका घर है मिल्टन में, अगर आपने 2019 में 770 का लिया था, उसका प्राइस आज इससे ज्यादा होएगा फॉर श्योर। मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं बता सकता, अगर आप चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे ऑफिस के नंबर के ऊपर, हम आपको आपकी प्रॉपर्टी की एवेल्युएशन करके बता देंगे। पर जो मुझे एक जनरल इंफॉर्मेशन आपने दी है 1600 स्क्वायर फीट का ब्रांड न्यू प्री माउंट का, मुझे याद है कि ये जो लोकेशन थी बिल्कुल 16 माइल क्रीक वाली लोकेशन थी, शायद आप उसी के बारे में बात कर रहे हैं, Yes. राइट? तो वहां पे इसका जो प्राइस है आज की डेट में 100% 770 जिसमें आपने बाय किया था उससे ज्यादा है। इसका प्राइस आज की डेट में 900 की रेंज में जरूर होएगा, जो मेरी जजमेंट है जी। आपके पास असाइनमेंट क्लॉज है इसमें राज जी? हाँ जी। असाइनमेंट क्लॉज है तो डेफिनेटली ये भी हो सकता है कि अगर आप क्लोजिंग नहीं करवाना चाहते हैं तो इसको आप असाइनमेंट सेल में भी बेच सकते हैं। उसके लिए आपको डेफिनेटली बिल्डर से तो अप्रूवल लेना पड़ेगा, लेकिन वो तब होता है जब आप अपना एक बायर जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए आप हमें हमारे ऑफिस में कॉल कर सकते हैं, इसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। या अगर आप ऑलरेडी किसी रियल्टर के साथ काम कर रहे हैं तो उनसे भी आप बात कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली हम गुजारिश करेंगे कि एक बार आए हमारे ऑफिस में, हमसे मुलाकात करें। और हो सकता है कि हमारे पास इसके लिए, क्योंकि बहुत बड़ी टीम है हमारी, हमारे टीम मेंबर्स जो हैं काफी बायर्स के साथ काम करते हैं, तो उसमें कोई ना कोई शायद हमारे पूल में ही, बायर पूल में ही हम आपकी प्रॉपर्टी को बायर के साथ मैच करवा सकते हैं। तो ये वेट करना चाहिए कि पहले लगाना चाहिए अगर क्लोजिंग जैसे 4-3 महीने तक आ रही है, 2 महीने तक? देखो राजी, अगर तो आपने असाइनमेंट सेल पे बेचना है जी, तो आपको बिल्डर की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी कि आपकी बिल्डर्स की क्या गाइडलाइन है कि वो आपको मार्केट करने के लिए मतलब अलाउ करते हैं या नहीं करते। बिल्कुल। अगर वो आपकी प्रॉपर्टी को मार्केट करने के लिए नहीं अलाउ करते, तो फिर जैसे ढिल्लों साहब ने बात की है, वो किसी एक्सक्लूसिव नेटवर्क से कोई बायर होएगा तो ही आप इसको सेल कर पाएंगे। ओके, ये आपको दिखाने आप देख लेंगे? हाँ जी, बिल्कुल देखेंगे, यही काम है ये हमारा जी। ओके। और इसमें एक बात और ख्याल रखने वाली है राजी के बिल्डर एक सर्टेन टाइम क्लोजिंग से पहले, उसके बाद वो अलाउ नहीं करते हैं यूजुअली के जैसे वो 30 दिन या 60 दिन पहले तक आप उसको असाइन कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी क्लोजिंग नजदीक आती जाती है, वो बिल्डर की, हर एक बिल्डर की अलग अलग जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं वो भी आपको रिव्यू करनी पड़ेगी इसमें। तो ये किधर लिखा है? ये आपके एग्रीमेंट में ही होगा। आप डेफिनेटली आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी है इसमें, तो जैसे मैंने कहा कि आप हमारे ऑफिस में 416-910-8923 पे कॉल करके हमारे साथ अपॉइंटमेंट बना ले और हम बैठ के इसको रिव्यू कर सकते हैं आपके साथ। ओके। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए जी। थैंक यू। जी ये तो था ढिल्लों साहब के जो हम जिनकी प्रॉपर्टी का प्राइस का इशू था उसके बारे में बात कर रहे थे। जी। अब जैसे एक और सोल्यूशन था, अभी मुझे वासु बात कर रहे थे कि जैसे रेंट टू ओन वाली ऑप्शन ये पहले काफी पॉपुलर होती थी, बिल्कुल। आजकल कम है।
ऐसी भी कोई ऑप्शन वर्कआउट की जा सकती है कि अगर आप प्रॉपर्टी को आज इमीडिएटली नहीं सेल करना चाहते, रेंट टू ओन की भी आप अगर कोई ऑप्शन वर्कआउट होती है तो आप उसको भी एक्सरसाइज कर सकते हो। बिल्कुल, उसमें आपको जो है ये पहले काफ़ी हुआ करता था। पहले काफी कॉमन थी बात ये। बिल्कुल एक रेंट आप डिसाइड कर लेते हैं कि इतना तो आपका रेंट होगा, हाँ उसके जी, ऊपर जो टेनेंट है वो कोई एक्स्ट्रा जो भी आप डिसाइड अमाउंट करें है, 2000 3000 जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो उसकी डाउन पेमेंट साल 1.5 साल में इकट्ठी हो जाती है। इकट्ठी होती जाती उसके है। बाद ये जो प्रॉपर्टी है वो उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं या उसकी क्लोजिंग हो सकती है। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। तो अब ये तो थी थोड़ी-सी ये बात। जो 2 प्रॉब्लम्स के बारे में हमने जो बात की है जी। जी, अब बात जो आ जाती है जो इसके क्वालीफाइंग करने की बात बिल्कुल, ये, बिल्कुल। जो क्वालीफाइंग के बारे में ये है कि नो डाउट कि मॉर्गेज में जो चेंजेज आई हैं, वो चेंजेज सभी लोगों को हर्ट कर रही हैं। बिल्कुल, हर्ट कैसे कर रही हैं कि एक तो जो मॉर्गेज की पेमेंट है वो ऊपर जा रही है, बिल्कुल। तो उसकी एक तो ये प्रॉब्लम है और दूसरा जिस रेट के ऊपर पहले लोग क्वालीफाई हो रहे थे, आज उस रेट के ऊपर वो क्वालीफाई नहीं हो नहीं रहे। हो रहे। तो उसकी वजह से एक तो उनकी मॉर्गेज की पेमेंट ऊपर चली गई और दूसरा उनको ये हो रहा है कि वो क्वालीफाई नहीं हो रहे। बिल्कुल, तो उसमें जैसे आपको भी मालूम है उस दिन आपने एक इंट्रोड्यूस किया था कि अलग-अलग बैंक्स के अलग-अलग प्रोग्राम्स होते हैं। जी, तो जैसे अगर एक बैंक से आपको उस चीज में कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, तो कोई ऐसे भी बैंक हैं जिनका के क्वालीफाइंग का क्राइटेरिया थोड़ा-सा डिफरेंट है। आई थिंक उसके बारे में अगर आप जी, थोड़ा-सा बता पाएँ तो क्योंकि आपकी डेफ़िनिटली। उस दिन मुलाकात हुई थी उनके साथ। जी, तो मैंने एक प्रोफ़ेशनल से मुलाकात की जो कि बैंक का नाम मैं नहीं बताना चाहूँगा यहाँ पे। लेकिन वो जो 5 मेजर बैंक्स हैं, उनमें से एक नहीं है, तो उनकी अप्रोच थोड़ी-सी डिफरेंट है। ठीक है जी। क्योंकि जैसा आपने पहले कहा कि बैंक्स को भी ज़रूरत है कि वो बिज़नेस बिज़नेस लें, चाहें, हाँ जी। बिकॉज़ दे आर इन द बिज़नेस ऑफ मनी। मनी लेंडिंग, तो बिल्कुल अगर मनी लेंडिंग होगी तभी उनका बिजनेस चलेगा। चलेगा, बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे बताया ये कि उनका बैंक जो क्वालिफाई करता है वो आपकी इनकम जो है वो उसको तो काउंट करते ही करते हैं। हाँ जी, अगर आपकी लीगल बेसमेंट है तो वो उसका जो रेंट है उसको 100% काउंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बैंक उसको 100% नहीं नहीं काउंट करते कर। हैं, 50% 60% डिपेंडिंग ऑन बैंक टू बैंक उसमें करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी इनकम जो है बढ़ गई। और हुँ, एक मजे की बात उन्होंने हमें और बताई कि अगर आपका 4 बेडरूम का घर है और आप एक हस्बैंड वाइफ और आपके 2 बच्चे हैं, तो आपके पास अगर बच्चे छोटे हैं दोनों एक रूम में बच्चे रह सकते हैं। अ, हमारी बात तो चलो जो साउथ एशियन फैमिलीज हैं, वो हुँ, तो बच्चे तो मोस्टली पेरेंट्स के साथ ही सोते हैं। हुँ, लेकिन अगर कनेडियन वे को भी देखें कि अगर बच्चों को एक बेडरूम में 2 बंक बेड लगा के आप उनको वहां पे सुला सकते हैं, तो आपके पास 2 स्पेयर रूम हो गए। बच जाते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो उनका बैंक जो है हर एक रूम का $500 पर मंथ वो भी इनकम आपको मतलब जो है रेंट उसमें काउंट काउंट कर कर लेता है। सकते हैं। अच्छा जी। तो इस तरह से मतलब ये है कि कई बार हम ये सोच लेते हैं कि ये तो होगा ही नहीं पॉसिबल, लेकिन डेफिनेटली इलीगल वेज तो काफी हैं। हाँ हमने जी, देखा है कि अभी ना पीछे कभी वो जो ढिल्लों साहब हम रिकमेंड करते जी, हैं ना जी, हाँ जी। अभी पीछे वायरल हुई थी और उसमें परेशानियां भी आई प्रोफेशनल्स को। हुँ, हुँ, वो एक गलत तरीका है जिसके बारे में हम कभी भी ना तो रिकमेंड करेंगे और ना ही कभी सजेस्ट करेंगे अपने क्लाइंट्स को। लेकिन लीगली आप इस जो प्रॉब्लम है उसका जो सॉल्यूशन है फाइंड कर सकते हैं। बात ये है कि एक पंजाबी में कहते हैं जिन खोजा तिन पाया। हुँ, Those who seek, those who look, they will seek, you हुँ, know. So, इसमें सॉल्यूशन जो है कोई ना कोई हमेशा रहता है। हुँ। बात सिर्फ ये है कि उसको देखने की है और राइट प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट करने की है। कहने का मतलब ये जी, है कि ये अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं, तो आप और भी लेंडर्स की ऑप्शन सीक कर सकते हैं, जहाँ से आपको हो सकता है कि कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाए, जो आपका क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया है।
और अगर कोई ज्यादा फिर वर्स्ट केस सिनेरियो है, अगर कोई और सोल्यूशन नहीं मिलता तो फिर बी लेंडर या प्राइवेट मॉर्गेजेस जो हैं वो तो हैं, हालांकि उनके इंटरेस्ट रेट वगैरह बहुत हाई हैं, वो एक काफी हाई शॉर्ट टर्म के लिए काम करती हैं। अगर आप प्रॉपर्टी को लंबे टाइम के लिए सस्टेन करना चाहते हैं तो हम नहीं एडवाइस करते कि ये जो प्राइवेट मॉर्गेजेज हैं ये कोई लंबे टाइम के लिए आप इनको इनके साथ प्रॉपर्टीज को सस्टेन कर पाएंगे। ये एक शॉर्ट टर्म रिलीफ होते हैं मार्केट में, अगर वो चीज है तो वो बात अलग है। अदरवाइज आपको मतलब कहीं ना कहीं ये मेजर बैंक या कुछ ऐसे ही अल्टरनेट्स हैं जो फाइनेंसिंग के लिए देखने पड़ेंगे। और काफी सारे ऑप्शन जैसे हमने बताया कि अवेलेबल हैं मार्केट में। तो आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन जो है बेस्ट सूट करता है आपकी सिचुएशन के मुताबिक। जी। अब वासु यहाँ पे हैं हमारे लिए, आप कुछ कमर्शियल एंगल से कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी, रेणु साहब, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा पहले यहाँ पे कि जैसे हम अपने व्यूअर्स को बता रहे हैं कि मार्केट में जिन लोगों ने पीक टाइम पे प्रॉपर्टीज बाय की थी उनकी ये जो चैलेंजेस थे, बट आज की मार्केट में क्या है कि आज की मार्केट में आप ऐसा मत सोचेंगे जैसे जो चीजें पहले हुई हैं वो चीजें वैसे ही हो रही हैं या हमेशा वो चीजें रहती हैं। आज की मार्केट में बिल्डर्स भी इस चीज में काफी फ्लेक्सिबल हो गए हैं। पहले तो क्या होता था कि जैसे ही आपका कोई एग्रीमेंट होता था आपको मौका नहीं मिलता था एग्रीमेंट को रिव्यू करने का, आपको मौका नहीं मिलता था अपने एग्रीमेंट में कोई चेंज करवाने का। जी। बट आज की डेट में बिल्डर इन चीजों में काफी फ्लेक्सिबल हो चुके हैं, क्योंकि उनको भी ये पता कि अगर उन्होंने मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो वो उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उनको कोई ना कोई बेटर ऑप्शंस देनी पड़ेंगी। हम अभी हमारे टेक्नीशियन हमें इशारा कर रहे हैं कि वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद इसी बातचीत को जो है हम कंटिन्यू रखेंगे। हम यूं गए और यूं वापस आए। आप वापस जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि बिल्डर्स जो हैं वो काफी इंसेंटिव्स दे रहे हैं इस मार्केट में। तो प्रवीण जी कंटिन्यू करेंगे आप उसी बात को कि थोड़ा टच करें कि किस टाइप के इंसेंटिव्स जो हैं बिल्डर दे रहे हैं अब। उसमें जो मैं कह रहा था कि ढिल्लों साहब, जो आज की डेट में मार्केट में जो बायर है ना जी, जी। एक तो वो जो एंड यूजर है वो तो चलो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो चीज खरीद रहे हैं। बिल्कुल जो दूसरा आज की डेट में बायर है, जो आप कह सकते हैं कि शार्प जो इन्वेस्टर्स हैं, बिल्कुल शार्प इन्वेस्टर कह सकते हैं आप, कि जिनको पता है कि मार्केट में कहाँ पे कोई चीज बाय करनी बाय है। करनी। तो आज जो हम दो प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, हमारी एक्सपर्ट टीम हमारे साथ है, वासु जो कि कमर्शियल देखते हैं, जगजीत जो कि प्री कंस्ट्रक्शन में काम करती है हमारे साथ। तो हम दो जो प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में बात करना चाहेंगे। यहाँ पे हमें जो लगता है कि आज की डेट में इन्वेस्ट करके आपको मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो मिल बिल्कुल, रही है। बिल्कुल। तो बस ये जो एक प्रोजेक्ट है कमर्शियल का, अगर आप इसके बारे में हमें पहले बताएं कि ये प्रोजेक्ट क्या है और इसकी क्या खासियत है। ठीक है। तो बदलते जमाना, बदलता टाइम, बदलता डिमांड, उसको केटर करने के लिए रीगल प्लाजा, दिस इज एट डिक्सन रोड एंड मार्टिन ग्रोव। तो एक नया प्रोडक्ट है। तो नीचे रिटेल यूनिट्स एंड ऊपर 4 फ्लोर्स के ऑफिस यूनिट्स। ऑफिस यूनिट्स यूजुअली लोग अगर सिंगल ऑफिस विद 1 रिसेप्शन एंड एक छोटा सा वेटिंग एरिया के लिए अगर कोई सोच रहे हैं लो बजट में, हाई 300s लो 400s में ऐसे कुछ देख रहे हैं, तो यहाँ प्रॉपर्टी मिल जाएंगे। तो वो एंगल से ये अगर कोई एंड कंज्यूमर है जो हमेशा से सोच रहे थे कि एक बिजनेस सेंटर से बाहर निकल के हम लोग एक खुद का ऑफिस में हम लोग बनाएंगे एक्सेट्रा, लेकिन बजट उनका नहीं है 2 मिलियन का, 3 मिलियन का, तो वो एंगल से ऐसे वाले प्रॉपर्टीज उनको परफेक्ट सूट होएगा। एंड ऐसे प्रोडक्ट्स अभी आना चालू होंगे अगले और एक 3 से लेके 6 महीने, क्योंकि काफी सारे बिल्डर्स अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि इन्वेस्टर्स जो अभी प्रवीण जी बोल रहे थे, सैम जी बोल रहे थे एक्सेट्रा, उसके बारे में लिटिल और थोड़ा डिटेल में हम लोग जाएंगे। बट जो करेक्ट इन्वेस्टर्स है, जो डील देखेंगे, जो राइट इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनको छोड़ के जो एंड कंज्यूमर का जो ज्यादा मार्केट है उनको कैप्चर करने के लिए परफेक्ट है। वो खाली नहीं, अगर कोई रेसिडेंशियल इन्वेस्टर है जो 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं एंड अभी रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे लेकिन कमर्शियल करना चाह रहे, हम हमेशा हमारे इन्वेस्टर्स को हम लोग यही बोलते हैं कि अगर पहली बार इन्वेस्ट कर रहे, डू समथिंग स्मॉलर, ताकि अगर कुछ भी
ऊपर नीचे हो जाए तो आपका एक्सपोजर बहुत ज्यादा ना हो, तो वसु, वो यहाँ एंगल पे से मुझे दो एक चीज दो हाँ ये भी लग रही है कि जैसे आप इसका प्राइस बता रहे हैं कि ये 3 लाख से स्टार्ट हो रहा है, हाँ जी। जगजीत आपको लगता है कि कोई रेजिडेंशियल में कोई ऐसी ऑप्शन मिल सकती है जो 3 लाख से स्टार्ट होती हो? हाँ, बिल्कुल आई नहीं। थिंक स्टूडियो भी नहीं मिलता आज की डेट में नो, तो बिल्कुल। स्टूडियो भी नहीं मिलता। 3 लाख की रेंज में। करेक्ट। वो भी अगर टोरंटो में हम देखें तो 5-5.5 लाख से नीचे स्टूडियो अपार्टमेंट भी स्टूडियो नहीं अपार्टमेंट भी नहीं शुरू होता। एंड उसका स्क्वायर फीट और इसका स्क्वायर फीट अगर आप कंपेयर करेंगे, आपका स्टूडियो अपार्टमेंट सबसे छोटा जो 5.5 का है वो 400 स्क्वायर फीट के आसपास रहेगा। यहाँ आपको सबसे छोटा वाला यूनिट 600 स्क्वायर फीट के आसपास जो आपको हाई 300 में मिलेगा। एंड सबसे अच्छा चीज जो ये प्रॉपर्टी के बारे में है कि यहाँ 2 साल का रेंटल गारंटी दे रहे हैं। ओके, तो वो एंगल से अगर कोई पहली बार आ रहे हैं एंड बोलेंगे कि अरे इतना बड़ा डेवलपमेंट है इसमें बस ऑफिस का यूनिट एक सेकंड, हमें एक कॉल आ रही है, हम ये कॉल लेते हैं, फिर हम टॉपिक जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। जी हेलो जी, वेलकम टू द शो। जी, कौन जी। साहब बोल रहे हैं? जी मैं दानिश बात कर रहा हूँ। दानिश साहब, मुझे- बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम जा रहा है। मैं एक बात पूछी थी, ये जो आप मॉर्गेज की चीज जो कमर्शियल जो मॉर्गेज जो लेनी होती है, तो मतलब आई मीन अगर ऐसा है कि जैसे कहते हैं ना कि नीचे जो है वो दुकानों और हाँ ऊपर जी। जैसे घर होते हैं ना, ऐसे कमर्शियल होता है, तो एक तो ये मालूम करा था कि उसमें कोई मॉर्गेज प्रॉब्लम आती है या फिर टैक्स जो है क्या घर में ऊपर अगर रिहाइश रखे रहे ऊपर, जी, उस पर भी टैक्स कमर्शियल लगेगा या नीचे सिर्फ जो दुकान होगी उस पर कमर्शियल होगा? बिल्कुल। आपका दो बहुत बातें हैं ये। अच्छा क्वेश्चन है। आपका और भी कोई क्वेश्चन है दानिश साहब? नहीं, ये 2 क्वेश्चन है मेरे। जी जी, एक तो मॉर्गेज के लिए उसका क्या प्रोसीजर है तो होता है, और दूसरी चीज ये कि टैक्स जो है वो क्या घर पे भी कमर्शियल टैक्स लगेगा? जी, बिल्कुल। आप वॉच कीजिए, हम आपके क्वेश्चन का जवाब जो है टीवी पे देते हैं। जरूर, थैंक दानिश यू। साहब, इसमें एक चीज ये है कि जो आपने बात की है मॉर्गेज की और टैक्स की, इसमें लिव एंड वर्क जो होते हैं वो आगे चल के हम उसके बारे में भी बताना चाह रहे हैं। एक हमारे पास वो भी ऑप्शन आई है, काफी अट्रैक्टिव ऑप्शन है टोरंटो में, जिसमें नीचे कमर्शियल और ऊपर रेजिडेंशियल है। उसमें क्या होता है कि अगर आपका कमर्शियल का एरिया एक सर्टन परसेंटेज, नॉर्मली जो बैंक्स हैं, जो हमारे मेजर बैंक्स हैं, इनका तकरीबन 25% के करीब है। अगर कमर्शियल स्पेस 25% से कम है पूरी स्क्वायर फीट में, तो आपकी वहां पे मॉर्गेज रेजिडेंशियल मॉर्गेज हो जाती है। और अगर आपकी कमर्शियल स्पेस उसकी 25% से ज्यादा है, तो मोस्ट में आपकी जो मॉर्गेज है वो कमर्शियल मॉर्गेज होती है। और जो टैक्सेज हैं इनके इनके जो टैक्सेज भी वैसे ही काम करते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि इनकी जो इनमें मोस्टली रेजिडेंशियल का पार्ट ज्यादा होता है, मोस्टली जो लिव एंड वर्क्स होते हैं, और जो इनके प्रॉपर्टी टैक्सेज होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इनके जो प्रॉपर्टी टैक्स हैं वो रेजिडेंशियल के हिसाब से ही होते हैं। और इनकी प्रॉब्लम क्या है, वो ये है कि ये मार्केट में इनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। बिल्कुल, मतलब बहुत जगह पे ये सिटी अलाउ नहीं करते मिक्स यूज के लिए, ये बड़ी ही थोड़ी जगहों पे ऊपर अलाउड होते हैं बनने के लिए। तो ऐसे ही एक ऑप्शन आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई प्लान हुआ उसमें इन्वेस्ट करने का, तो आप उसके बारे में भी बात देख सकते हैं। लेकिन आप देखें जैसे ब्लोर स्ट्रीट है या 10 स्ट्रीट है, हाँ इसमें जी। तो इस टाइप पे काफी मतलब है। नहीं, पहले तो है जी, पर आजकल नई नई कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन काम की आते बात हैं। कर रहे हैं हम। अच्छा, नहीं जी जी, उसमें काम पुराने आते हैं। पुराने तो बहुत हैं टोरंटो में। अगर आप एल्विन इस्लिंगटन पे देखें, वहां पे जी, हैं, जी, वो मॉल्टन में जी। बहुत हैं। वो जी। कॉन्सेप्ट पहले है, लेकिन हम नई कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं कि बहुत कम नए बन रहे हैं अब। जी जी, तो ये हम अपने दानिश साहब ये नए के बारे में बात करना चाहते हैं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको कल या परसों अगर आपके पास टाइम हो, तो ये टोरंटो में एक प्रोजेक्ट है, अभी हम आप स्क्रीन पे देखना, हम इसकी पूरी डिटेल शेयर करेंगे। हम वहां पे इनका इवेंट कर रहे हैं कल और परसों को। अगर आप अवेलेबल हों तो आप एक बार चक्कर जरूर लगाएं उस लोकेशन पे। जी बिल्कुल, मैं अभी उसका एड्रेस भी हम आपको बताते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए दानिश साहब। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू जी। हाँ जी, बस। हाँ तो तो जो आप इसकी बात कर रहे थे कि ये 3 लाख की रेंज में, तो मतलब करेक्ट। जो इनका स्क्वायर फीट है
एक स्टूडियो से भी बड़ी स्क्वायर फीट होगी ये जो Correct. ऑफिस कॉम्प्लेक्स में मिलेगा। एंड सबसे अच्छा चीज जो है 2 साल का आपको रेंटल गारंटी मिलता है। एंड जैसे कमर्शियल में होता है कि आपको एक रेंट नहीं मिलता है जैसे आपको कॉन्डोज में रेसिडेंशियल में मिलता है, जिससे आपको खुद कॉन्डो फी भरना पड़ता है, प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ता है, इंश्योरेंस खुद भरना पड़ता है वो रेंटल से। कमर्शियल में कैसा होता है, आपको एक नेट रेंट होता है एंड देन टीएमआई होता है। तो ये 2 साल का रेंटल गारंटी में वो आपको काफी अट्रैक्टिव ऑप्शन है। एग्रेसिव नंबर भी दे रहे हैं, तो जिससे आपका जितना भी मॉर्गेज होएगा वो मोस्टली उसको पूरा टेक केयर कर लेगा। एंड ये रेंटल गारंटी ऐसा प्लान कर रहे हैं कि वो 2 साल में वो कोई टेनेंट को भी लाएंगे एंड उधर उनको लीज वो भी कर मतलब देंगे। एटलीस्ट जो इन्वेस्टर है, जो ओनर है, Correct. उसको कोई उस चीज की चिंता करेक्ट नहीं है। करेक्ट जबकि वासु, सॉरी, मेरा एक यहाँ पे सवाल है आपसे कि जो कमर्शियल प्री कंस्ट्रक्शन होती है, हाँ मोस्टली उसमें जब बिल्डर आपको देता है तो एक शेल देता है, हाँ जी तो क्या ये भी एक शेल मिलेगा? हाँ, इसमें 2-3 ऑप्शंस है। एक है शेल ऑप्शन। जी, अगर आप बोलेंगे मुझे शेल चाहिए लेकिन मैं इंटीरियर्स अपने हिसाब से बनाना चाह रहा हूँ बिल्कुल, एंड मुझे वॉशरूम एंड एक किचनेट चाहिए, जी, ताकि मैं एक छोटा सा अपना किचन एरिया बना दूं, एक वॉशरूम बना दूं जिसमें शावर है, तो उसके लिए $30 एक्स्ट्रा ले रहे हैं। अगर आप बोल देंगे कि नहीं मुझे पूरा का पूरा ऑफिस बना के दीजिए बिना टेबल के बिना चेयर के, क्योंकि टेबल चेयर एक्सेट्रा सबके स्पेसिफिकेशंस डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल। लेकिन फॉल सीलिंग फ्लोरिंग लाइटिंग सभी कुछ डाल के अगर वैसा आपको चाहिए तो $170 एक्स्ट्रा पर स्क्वायर फीट देने से आपको वो भी बन जाएगा। तो अगर दोनों आपको ही चाहिए तो ऑप्शंस हैं। दोनों hassle ऑप्शंस free, हाँ अवेलेबल हैं। हाँ पर बिल्कुल, जब ये तो आप यहाँ पे एक चीज बताएं हमें कि जैसे अभी दानिश साहब का भी फोन आया था, ये जो लिव एंड वर्क की है, क्योंकि आज हम कमर्शियल की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके बारे में अपने व्यूअर्स को बता रहे हैं, तो ये ऑप्शन क्या है, कहाँ पे है और इसकी क्या जो फीचर्स हैं, इनके क्या फीचर्स हैं? या हमारे पास इटोबिको में क्वींसवे एंड इस्लिंगटन के इंटरसेक्शन के पास बिल्कुल राइट ऑफ द क्वींसवे एक कॉन्डो बिल्डिंग है, 10 स्टोरी कॉन्डो बिल्डिंग, ओके। एंड उधर उनके जो ग्राउंड फ्लोर है उधर हमारे पास लिव एंड वर्क यूनिट्स अवेलेबल हैं आपके लिए। तो जो नीचे मेन स्पेस है वहां पे ये जो अपने वर्किंग स्पेस वो नीचे है उसकी। अगर आप Yes. स्क्रीन पे देखें तो ये जो रेड स्केल में नीचे Strip दिखाया दिखाई है। जा रहा है, वो लिव वर्क यूनिट्स हैं, और मेरा ख्याल है कि ये क्वींसवे पे फेस करते उसके हैं ऊपर फेस करती हैं। जी, हाँ जी। जी, इसमें ऐसा होता है कि जो बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर है आपका उधर आपकी कमर्शियल या वर्क स्पेस है, एंड ठीक है। अपस्टेयर्स आप जाओगे सेकंड फ्लोर पे आपका लिविंग एरिया जिधर आपके पास 1 बेडरूम के फ्लोर प्लान अवेलेबल है। जो रहने के लिए एरिया है। जी। और इसकी क्लोजिंग्स वगैरह कब है और इसका Deposit डिपॉजिट structure. Yeah, स्ट्रक्चर क्या है? so उनकी क्लोजिंग है अर्ली 2025 में, ऑक्यूपेंसीज हाँ जी। एक्चुअली, एंड इनका डिपॉजिट स्ट्रक्चर स्ट्रेच्ड आउट है टिल ऑक्यूपेंसी, आपने टोटल 20% पे करना है। टोटल 20। Yes. और इसके ऊपर जो हम कल को और परसों को इवेंट कर रहे हैं, आप उसकी भी जरा हमारे व्यूअर्स को दें इन्फॉर्मेशन कि वो हम कहाँ पे कर रहे हैं और क्या टाइमिंग्स वगैरह क्या है हमारी उस इवेंट की। Yeah, so ये इवेंट सैटरडे एंड संडे हम होस्ट कर रहे हैं, brought to you by Bati Manora, and ये 12 to 5 होएगा सैटरडे एंड संडे at the Builder Presentation Center. हाँ जी, जिसका कि एड्रेस है जो 1045 द क्वींस वे है, वो जो इसका एड्रेस है जहाँ पे हम ये कर रहे हैं। वासु, ऐसे ही जैसे ये हमारी ऑफिस बिल्डिंग है, हाँ जी। यहाँ पे भी हम संडे को इवेंट कर रहे हैं। हाँ इसके बारे में भी थोड़ी सी हमारे व्यूअर्स को दो इन्फॉर्मेशन के, ये कितने बजे से कब तक हम कर रहे हैं और क्या एड्रेस है इसका? सो हम लोग ये इवेंट 12 बजे दोपहर से लेके शाम के 5 बजे तक हम लोग कर रहे हैं उन्हीं के प्रेजेंटेशन सेंटर में विद द डिस्प्ले एंड प्रॉपर प्रेजेंटेशन सबके साथ। एंड इसका एड्रेस है 600 डिक्सन रोड, सो का आई मीन ऑलमोस्ट क्लोज टू द एयरपोर्ट। 401 से लग के है, तो अगर आप 401 से डिक्सन रोड के ऊपर अगर आप एग्जिट करेंगे तो आपको हॉलीडे इन आएगा, तो वही हॉलीडे इन के प्रॉपर्टी में ये फेज 2 की तरह आ रहा है एक और स्वीट। तो जो हमारे क्लाइंट्स जो वहां पे आएंगे, हाँ। तो उनको हॉलिडे इन में जाना है या सेपरेट बिल्डिंग एक है? सेपरेट प्रेजेंटेशन सेंटर है, जी। तो वहाँ हमारे पूरे बैनर साइनेज सभी कुछ लगेंगे, प्लस जी। हमारे कांटेक्ट नंबर्स है। अगर आप हमें कॉल कर लेंगे हम लोग आपको एक्चुअली अंदर प्रेजेंटेशन सेंटर दिखा देंगे एंड So- साइट भी वही है।
तो अपने देखने वालों की सहूलत के लिए मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप वेस्ट बाउंड ईस्ट बाउंड 401 पे जा रहे हैं, जब आप डिक्सन रोड का एग्जिट लेंगे तो आपको राइट जाना है। हाँ जी। और वहीं राइट हैंड साइड पे ही ये Holiday हॉलिडे इन है। हाँ। जहाँ पे ये प्रेजेंटेशन सेंटर है। 600 डिक्सन रोड, मतलब जो हॉलीडे इन है, वहां पे आपको हमारे साइंस नजर आ जाएंगे टीम अरोड़ा के। ओपन हाउस साइंस हाँ जी। आपको दिखेंगे, वहां पे आप उन साइंस को फॉलो कर सकते हैं और इस लोकेशन पे आके इस प्रोजेक्ट के बारे में या आपका प्री कंस्ट्रक्शन या कमर्शियल प्री कंस्ट्रक्शन के बारे में कोई भी सवाल हो, वहां पे आके आप हमारी टीम से मुलाकात कर सकते हैं। अपनी जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। वहां पे हमारे एक्सपर्ट्स होंगे, आपके हर क्वेश्चन का जो है जवाब देने के वो काबिल हैं और आपकी जरूर हेल्प करेंगे। एक बार जगजीत जी, आप इसका जो एड्रेस है, जो दूसरा इवेंट हम कर रहे हैं क्यूरियो का, जो लिव वर्क वाला है, उसका एक बार एड्रेस आप फिर से रिपीट कर दें। जी, so इसका एड्रेस है 1045 The द क्वीन Queen's Way. द क्वींस वे। या ये एक्चुअल लोकेशन जो बिल्डिंग आ रही है उसके नजदीक है, तो आप अगर चाहें हम आपको मेरा actual ख्याल site से भी दिखा ये सकते हैं। क्वींसवे एंड रॉयल यॉर्क का एग्जिट जो इंटरसेक्शन है Section है, उसके वहाँ पे है। आसपास बनता है। Yes. सो 1045 द क्वींसवे। एक जगजीत, यहाँ पे एक चीज और बताएं आप हमें कि जैसे ये जो लिव एंड वर्क है, इसका रेंट वगैरह कितना होएगा और इसकी प्राइस रेंज क्या है, और इसमें इन्वेस्ट करने की बजाय हमारे व्यूअर्स को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी क्यों ना बाय करें? तो इधर आपको मिलियन की स्टार्टिंग से आपको ये लिव वर्क यूनिट्स मिल रहे हैं। मिलियन Yes, की रेंज yes. में है ये। जनरली जो लिव वर्क यूनिट्स होते हैं इसमें आपको मैक्सिमम 5000 का मिल जाएगा रेंट, बट हियर जो हमें पोटेंशियल दिख रहा है इधर हाँ एज जी, इन प्री कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, इधर आप 7000 तक, 7000 तक Yeah. हमें वो जो इसका रेंट है। क्योंकि इसकी तो बहुत आपका- अच्छी लोकेशन है इसकी। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी आदमी $1 मिलियन की रेंज में कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेते हैं, चाहे वो उसकी बेसमेंट भी फिनिश कर दे, तो भी वहां पे उनको 5000 से ज्यादा वो प्रॉपर्टी रेंट नहीं जनरेट करती। और यहाँ पे जो है इसका जो रेंट है वो तकरीबन 7000 के करीब होएगा, जो ये जब जो तक लिव ये एंड वर्क फिनिश है, होने या हैं। एग्जैक्टली, यू गॉट जब इट। तक ये फिनिश बिल्कुल। होने हैं। बिल्कुल। वासु, ये जो ऑफिस स्पेस है, इनका रेंटल कैसे रहेगी, ताकि हमारे व्यूअर्स को, इन्वेस्टर्स को ये भी इंफॉर्मेशन रहे कि अगर वो इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका रेंटल कैसा रहेगा यहाँ? सो इसमें जो 2 साल का रेंटल गारंटी प्रोग्राम चल रहा है, तो उनका वो 2 साल में अपने एग्रीमेंट में लिख के देंगे कि करीब-करीब $28 नेट रेंट वो हमें रेंटल गारंटी के 2 साल के टर्म में हमें वापस देंगे। एंड जो टीएमआई होता है वो टेनेंट भरेंगे Tenant उनको pay डायरेक्टली। वो टेनेंट पे करेगा। करेक्ट। सो $28 इंटू जो स्क्वायर फीट लेंगे, उससे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जितना भी मॉर्गेज होएगा उसको और आराम से वो कवर कर सकते हैं। तो जो $28 रेंट है, ये मार्केट में रीजनेबल रेंट है आपके हिसाब से? एक्चुअली अच्छा रेंट है मार्केट Okay. में। एंड बाय द टाइम ये खत्म हो जाएगा, जो नेक्स्ट ईयर एंड का कंप्लीशन प्लान कर रहे हैं वो, ये ऑलरेडी 4 फ्लोर्स का जो ऑफिस स्पेस है एंड नीचे रिटेल का उसका कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। उसके ऊपर वो लोग ऑलमोस्ट एक 8 फ्लोर का होटल कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। तो ये पूरा डेवलपमेंट खत्म होने के लिए के अंदर ये वाला प्राइस तो परफेक्ट प्राइसिंग है। तो व्यूअर्स, ये हमारी थी आज की एपिसोड लाइव विद टीम अरोरा की। आपका कोई भी सवाल हो रियल एस्टेट के मुतल्लक, आप हमें हमारे ऑफिस में 4169108923 पे कॉल करके वो सवाल पूछ सकते हैं, हमारे से मुलाकात करें। चाहे वो आपका कमर्शियल रियल एस्टेट के मुतल्लक सवाल हो, चाहे रेजिडेंशियल हो, चाहे प्री कंस्ट्रक्शन के बारे में हो, आप बेझिझक हमसे कॉल कर सकते हैं और मुलाकात कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर एक प्रोग्राम लेके आपकी महफिल में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। शब बखैर।